बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए क्या लाजिम व मलजूम हैं, और क्या पाकिस्तान की बुनियाद नज़रिया इस्लाम ही है? आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे और इन हक़ाइक़ का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में साबिक़ा तारीख़ पर निगाह दौड़ाकर एक जायज़े की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस्लाम और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस्लाम की तारीख़ पर अगर निगाह दौड़ाएं तो हमें ये मालूम होता है कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ ही एक ऐसी रियासत से होता है जो कि एक फलाही इस्लामी रियासत थी। इस इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में रखी, और इस इस्लामी फलाही रियासत की जब बुनियाद रखी गई तो ये मदीना मुनव्वरा शहर और इसके चंद इर्द गिर्द के इलाक़ों पर कायम हुई थी। मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रियासत की बुनियाद रखने के तकरीबन 10 साल बाद, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त, ये रियासत पूरे जज़ीरतुल अरब को अपने अंदर समो चुकी थी। ये इस रियासत की बेमिसाल खसूसियात और आफाकी खसूसियात का ही एक मज़ार था कि ये रियासत 10 साल के अरसे में पूरे जज़ीरा अरब में फैल गई और पूरे जज़ीरा अरब को अपनी दामन में समो लिया। इस रियासत का दस्तूर मिसाके मदीना की सूरत में रखा गया, जो कि दुनिया की तारीख़ में एक अनोखा दस्तूर है जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। और इसी रिश्ते को इस्लाम ने अख़ुवत का रिश्ता कहा, और कुरान पाक में एक जगह फरमाया गया कि इन्नमल मोमिनून इख़वा, तमाम मुसलमान मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और इसी मिसाके मदीना की बुनियाद ने पूरी उम्मत को यक जान यक कालिब बना दिया। अगर कुछ आगे आएँ तो इस इस्लामी रियासत की हुदूद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के दौर में कल्लात, काबुल, मराकेश और मावराउन्नहर के इलाक़ों में दस्तक दे रही थी। यानी ये रियासत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आफाकी खसूसियात के पैगाम के साथ वुसअत ले रही थी। बरे सग़ीर जनूबी एशिया में इस रियासत के वज़ा करदा उसूलों के असरात हमें कुछ यूँ नज़र आते हैं कि तकरीबन 1000 साल तक मुख्तलिफ़ मुसलमान हुक्मरानों ने मुख्तलिफ़ कबीलों और मुख्तलिफ़ शनाख्तों के साथ इस पर हुक्मरानी की और इस ख़ित्ता को इस्लामी रवायात और इस्लामी कवानीन का मरकज़ व महवर बनाया। मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अत्तमश, शेर शाह सूरी और बाबर और हुमायूं, और बाद में बाबर और हुमायूं की औलादों ने इस ख़ित्ता पर अपनी हुक्मरानी के जौहर दिखाए। जब मुग़लों से अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार छीना और इस ख़ित्ता पर गासिबाना कब्ज़ा कर लिया तो फिर इस ख़ित्ता से ही मुस्लिम मुज़ाहमती तहरीकों ने जन्म लिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चुभवाए। इन मुस्लिम मुज़ाहमती तहरीकों के सरबराहों में और हीरोज़ में सुल्तान सिराजुद्दौला, सुल्तान मोहम्मद टीपू सुल्तान शहीद, तितू मीर, हाजी शरीयतुल्लाह, हाफिज़ रहमतुल्लाह खान रोहेला, इस्माइल देलवी और उनके रुफ़का, सरदार अहमद खान खरल, हाजी साहब ऑफ तरंगज़ई, पीर साहब ऑफ पगाड़ा शरीफ, सूफ़ी सिफ्त शख्सियत फ़कीर AP, मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी और जनरल बख्त खान के नाम काबिल ज़िक्र हैं, जिन्हें आज भी तारीख़ ने अपने अंदर अमर किए हुए है। अगर हम तहरीक आज़ादी पाकिस्तान पर थोड़ी सी निगाह दौड़ाएँ तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि इस ख़ित्ता में पाकिस्तान का वजूद उसी दिन अमल में आ गया था जिस दिन इस इलाके में पहले शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मतलब जब कोई पहला हिंदू मुसलमान हुआ तो इस इलाके में पाकिस्तान का क़याम और वजूद अमल में आ गया था। अगर आप तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के नारों पे निगाह दौड़ाएं तो मकबूल तरीन नारों में से 2 नारे आज भी ऐसे हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। एक नारा लगाया जाता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा
الا اللہ اور دوسرا نعرہ لگتا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے پاکستان کی تحریک آزادی کی ابتدا اور اس کی خطوط کو اسلامی نظریہ کے اصولوں پر ہی وضع کیے رکھا اور آخر تک وہ اسی پر قائم رہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو دنیا بھر میں جیسے اسلامی وحدت کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اسی طرح پاکستانی قوم کی وحدت اور یگانگت کی بنیاد بھی یہی واحد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام پاکستان کی بنیاد نہ صرف نظریہ اسلام ہے بلکہ مسلمان، اسلام اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو ان کی آنکھوں میں جو امید نظر آئے گی اور جس کو وہ اپنی مدد کے لیے پکارتے نظر آئیں گے وہ دنیا میں واحد اسلامی ریاست مملکت خداداد پاکستان ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کو اگر کوئی ریاست آئے گی تو وہ مملکت خداداد پاکستان آئے گی، کیونکہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ اور نظریہ اسلام پر ہے۔ اس لیے جو دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا جاتا ہے وہ بھی اسی کی بنیاد ہے کہ مسلمان الگ اور ہندو الگ قوم ہیں۔ جب پاکستان نے اپنے ایٹمی تجربے کیے اور اپنے جوہری بم کے ہونے کا احساس دلایا تو دنیا بھر میں پاکستان کے دشمنوں اور اسلام کے اغیار نے اس پر یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستانی جوہری بم ہے، بلکہ انہوں نے پاکستانیوں کو چڑھانے کے لیے اسے اسلامی جوہری بم کا نام دیا۔ یعنی ہمارا دشمن، پاکستان کا دشمن، یہ جانتا ہے کہ پاکستان کی مضبوطی دنیا میں اسلام کی مضبوطی ہے اور اسلام اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ ان تمام باتوں اور دلیلوں سے یہ اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور پاکستان کی بنیاد بھی نظریہ اسلام پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔